अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रात से काफ़ी बच्चे मुझसे एक ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बार-बार कि मेरिट क्या होगा, कट ऑफ मेरिट क्या होगा, क्या हम लोग सेफ ज़ोन में हैं या नहीं है। ऑफ़ कोर्स स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन जो है वो बनती है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम लोग जिस स्टेज पे खड़े हैं क्या हम लोग सेफ़ हैं या हम लोग किसी और फ़ील्ड में मूव करना चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपको अपनी रात वाली वीडियो में भी एक थोड़ा-सा हिंट दे दिया था कि पंजाब का जो हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट है वो हमारे पास क्या होगा। मैंने रात आपसे कहा था कि मेरिट आपका 90 तक जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अब कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारा मेरिट किस कहाँ तक जाएगा। आपको पता है कि आज हमारे पास एमडीकैट टॉपर्स का भी अनाउंस हो गया। स्किप्स और स्टेप अकेडमीज़ जो एमडीकैट की प्रिपरेशन करवाती हैं, उन्होंने अपने-अपने टॉपर्स का जो है उनको अनाउंस किया, जिसके अकॉर्डिंग किप्स के जो टॉपर हैं उनके 202 मार्क्स हैं। इसके अलावा स्टेप के टॉपर्स के भी 198, 197 इतने मार्क्स हैं। इसके अलावा हमारे पास रिज़ल्ट पीडिया ने स्टैटिस्टिक्स जो है उनको अनाउंस किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 200 से 210 तक जो रेंज है उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसके 202 मार्क्स हैं। बाकी हमारे पास 195 से 199 तक 9 स्टूडेंट्स हैं और 190 टू 194 सिर्फ हमारे पास 81 स्टूडेंट्स हैं। जबकि लास्ट ईयर का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर 190 की लाइन में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 180 स्टूडेंट्स थे। लास्ट ईयर के साथ अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो इस साल जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो लास्ट ईयर जो इस साल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कम है। तो इस लिहाज से हम लोग कह रहे थे कि मेरिट कम होगा, मेरिट जो है वो लास्ट ईयर से कम होगा। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास 91.6% पे क्लोज हुआ था मेरिट। इस साल वो हालात नहीं होंगे, थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि 87 पे भी हो जाएगा, 88 पे भी हो जाएगा, पंजाब में उनका कोई चांस नहीं है। 87-88 तक मेरिट आना इम्पॉसिबल है। वो क्यों, मैं अभी आपको वो बात एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे पास 2020 में जो 180 प्लस स्टूडेंट्स मार्क्स, जो एवरेज मार्क्स हमारे पास एमडीकैट के थे वो 180 प्लस थे। एवरेज यानी कि लोवेस्ट हम लोग एक तरह का देख सकते हैं कि जिन मार्क्स पे एडमिशन हो रहा था 180 प्लस मार्क्स थे। यानी कि 90% मार्क्स, 90% का मतलब ये है कि 50% हमारे पास मेरिट में इंक्लूड है ना एमडीकैट। तो 90% का हाफ आप लोग कर लें तो वो होगा 45%। यानी कि 2020 में हमारे पास जो एमडीकैट की एवरेज थी वो 45% थी। जबकि आप 2021 में देखें तो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आएंगे, यानी हम लोग सीट्स के अकॉर्डिंग अगर इनका कंपैरिजन करें तो 175 प्लस मार्क्स बनते हैं। यानी कि 83% और 83% का 50% निकालें तो वो हमारे पास 41.5% आएगा। यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन हमारे पास 3.5% मेरिट है जो कम होगा अकॉर्डिंग टू एमडीकैट रिजल्ट। लेकिन अभी रुके, ये हम लोग एमडीकैट रिजल्ट की बेस पे सिर्फ बात करेंगे। 3.5% या 3% जो है हमारे पास मेरिट कम होगा, यानी 91.6 से कहाँ पे आ जाएगा 88.1 पे। लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने एफएससी के रिजल्ट को भी देखना है। लास्ट ईयर भी जो था एफएससी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था क्योंकि एग्जाम्स नहीं हुए थे ग्रेस मार्क्स की वजह से। फ्रेशर्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, इसके अलावा रिपीटर्स को भी 3% ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से लास्ट ईयर जो है वो स्पोर्टिव रोल प्ले किया था हमारे पास एफएससी के रिजल्ट ने। एमडीकैट के मार्क्स लास्ट ईयर भी कुछ कम थे एज़ कम्पेयर टू 2020। लेकिन इस साल ये है कि अब देखें, इस साल आपके पास जो मेरिट कैलकुलेट होना है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर होना है। तो ये बात आप ही जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनके 1000 प्लस मार्क्स होते हैं, 1020 प्लस मार्क्स होते हैं, तो उनके कभी आप रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर मार्क्स किन सब्जेक्ट्स में उनके कम होते हैं? उर्दू में कम होंगे, इंग्लिश में कम होंगे, इस्लामियात में कम होंगे। यानी कि उर्दू बेस्ड जो सब्जेक्ट होता है उसमें मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं। जबकि जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मोस्टली स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स होते हैं, एक तो नंबर जो है वो डिडक्ट हुआ होता है। वरना साइंस सब्जेक्ट्स में मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं 1000 प्लस वाले, उनके मार्क्स फुल होते हैं। तो अब आप देखेंगे इस साल जब आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को वैसे एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ आपके साइंस सब्जेक्ट्स की बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो हम लोग एवरेज लगा सकते हैं कि 600 में से आपके एवरेज बच्चों के जो अभी चूँकि एमडी के अभी चूँकि पंजाब का एफएससी का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होंगे एवरेज उनके मार्क्स 580 तक होंगे। ये सिर्फ अंदाज़ा है अभी, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास बाकी प्रोविंसेस का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें एफएससी के मार्क्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं। 11 आउट ऑफ 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स भी हैं स्टूडेंट्स के। एक तो एफएससी के मार्क्स इस दफ़ा ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ हम साइंस सब्जेक्ट्स को ही जो है वो काउंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास एक्सपेक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अदर प्रोविंस रिजल्ट। आपको पता है कि पंजाब का रिजल्ट तो वैसे ही अच्छा होता है, तो अगर दूसरे प्रोविंसेस के लिहाज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 600 में से 580 एवरेज बनती है एफएससी के रिजल्ट की। लास्ट ईयर हमारे पास जो एफएससी का एवरेज रिजल्ट था वो 1010 तक था, यानी 46% जो था हमारे पास एवरेज थी। तो इस दफ़ा अगर हम लोग करें 580, 585, 575 टू 580 के लिहाज से अगर हम लोग
करें इसे कैलकुलेट तो हमारे पास परसेंटेज आती है 48.35%, जो कि लास्ट ईयर से 2.35% ज़्यादा है। यानी जो जो हमारे पास कमी एमडी कैट में आई थी, जो मार्क्स एमडी कैट में कम थे, वही एज हमारे पास यहाँ पे एफएससी ने प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को, कि एफएससी के ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से मेरिट उस तरह से डिक्रीज़ नहीं होगा जिस तरह से एमडी कैट बेसिस पे होना चाहिए था। अब आप हमने अभी पहले देखा कि 88.1% जो है वो बन रहा था, अब इसमें 2.35% को और ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 90% तक आपका मेरिट जो रहेगा। 90 से जो आपकी मैंने ये बताया कि इसके बाद फिर आप देखें 90.4 बन रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं 90 तक मेरिट रहेगा। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा, 90.5 हो सकता है कि 89 तक चलाते हैं, लेकिन इससे कम नहीं जाने वाला, क्योंकि हो सकता है हमारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल फाइनलाइज नहीं है, कोई ना कोई एरर बीच में तो हो सकता है ऑफ कोर्स। तो लेकिन ये है, अब आप इसके बाद भी देखें कि हमारे पास अभी हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होने वाला है, जिसमें 20 मार्क्स मिलते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा मेरिट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे जो मैट्रिक है उसको काउंट नहीं किया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारा जो एग्रीगेट फार्मूला है उसको वो फाइनलाइज नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, न्यूज़ सोर्सेज कहा जा रहा है कि 10% मैट्रिक को भी ऐड किया जाएगा, तो वो 10% मैट्रिक के ऐड करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 0.1 0.2% का फ़र्क पड़ता है मेरिट पे, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एफएससी मैट्रिक में मार्क्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा 0.1 0.2% का फ़र्क पड़ेगा अगर मैट्रिक को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। एग्रीगेट 90 तक बन रहा है, वो सेफ जोन में है। कांग्रेचुलेशंस टू देम, अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे। बाकी जिन स्टूडेंट्स का मेरिट नहीं बन रहा, मैंने रात भी कहा कि डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ एमबीबीएस से स्टार्ट होकर एमबीबीएस पे ख़त्म नहीं होती। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, बहुत सी फील्ड्स हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। अपनी विजन को ब्रॉड करें और देखें कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्हें आप लोग अवेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।